Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Today's topic is lipids. Lipids क्या होते हैं? These are macromolecules made up of fatty acids. मैक्रोमॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? जिनका मॉलिक्यूलर वेट बेटा ज्यादा होता है, ऐसे मॉलिक्यूल्स जो हैं वो मैक्रोमॉलिक्यूल्स कहलाते हैं। एक टर्म हम यूज करते हैं माइक्रो, इसका मतलब होता है जो टाइनी मॉलिक्यूल्स हैं, जो छोटे माइक्रो का मतलब स्मॉल, टाइनी, और मैक्रो MACRO मैक्रो इसका मतलब होता है लार्ज, बड़े। जिनका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा है या बहुत ज्यादा एटम से जो बने होते हैं वो मैक्रो मॉलिक्यूल्स कहलाते हैं। लिपिड्स मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं जो फैटी एसिड से बने होते हैं। मजीद इसकी तफसील में जाने से पहले जान लेते हैं कि फैटी एसिड्स क्या होते हैं बेटे। ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड, याद रखना है, ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनमें ये ग्रुप पाया जाता है, ये वाला फंक्शनल ग्रुप पाया जाता है। फंक्शनल ग्रुप की डिटेल आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बेटा पढ़ चुके हैं, अगर नहीं पढ़ी तो आपने वो लेक्चर अटेंड करने हैं। जिनमें ये वाला फंक्शनल ग्रुप होता है, यानी C डबल बॉन्ड OH, इसको यूं भी लिखते हैं COOH, इसको ऐसे लिखा जा सकता है, ऐसे या ऐसे। जिसमें ये फंक्शनल ग्रुप हो, ऐसे कंपाउंड्स कहलाते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड्स। कार्बोक्सिलिक एसिड्स का अगर हम जनरल फार्मूला लिखें, जनरल स्ट्रक्चरल फार्मूला लिखें, तो वो ये बनता है RC डबल बॉन्ड OH। यहां पे ये जो R है ये अल्काइल ग्रुप हो सकता है। R क्या हो सकता है? अल्काइल ग्रुप, या हाइड्रोजन भी हो सकता है। हाइड्रोजन होगा तो वो एसिड फार्मिक एसिड कहलाता है। बहरहाल ये आप इसको याद करने की कोशिश करें, ये अल्काइल ग्रुप भी हो सकता है, ये हाइड्रोजन भी हो सकता है। और अगर R ग्रुप है और ये लॉन्ग चेन इसमें मौजूद है कार्बन की, कार्बन 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 ऐसे लॉन्ग चेन है, अल्काइल ग्रुप के अंदर कार्बन एटम्स होते हैं। अगर उसकी लॉन्ग चेन है, यानी लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड्स को, लंबी चेन वाले कार्बन, जिस R ग्रुप के अंदर अगर लंबी चेन है कार्बन एटम की, तो फिर ऐसे कार्बोक्सिलिक एसिड्स को क्या कहेंगे? लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या कहेंगे? लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड्स कहेंगे। और लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड्स क्या कहलाते हैं? फैटी एसिड्स कहलाते हैं। मैंने बताया वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनमें कार्बोक्सिल ग्रुप हो वो कार्बोक्सिलिक एसिड्स कहलाते हैं। स्ट्रक्चरल फार्मूला मैंने आपको बताया RC डबल बॉन्ड OH। R जो है ये कोई अल्काइल ग्रुप भी हो सकता है, या हाइड्रोजन भी हो सकता है। अगर ये अल्काइल ग्रुप है और इसमें कार्बन कार्बन जो चेन है अगर वो लंबी है, ये चीजें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाले यूनिट से ज्यादा वाजे समझ आती हैं, आपने वो पढ़े हुए हैं तो ये आसानी से समझ आ रही होंगी, मैं आपको बार बार कह रहा हूं। R ग्रुप के अंदर जो कार्बन कार्बन चेन है ये लंबी अगर है, तो फिर ऐसे लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड्स को हम क्या कहेंगे? फैटी एसिड्स कहते हैं। अच्छा, अगर ये कार्बन कार्बन, ये जो कार्बन कार्बन लंबी चेन है, अगर ये सारे के सारे सिंगल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन क्या है जी? सिंगल बॉन्ड अगर हैं, तो वो क्या कहलाते हैं? सैचुरेटेड फैटी एसिड्स कहलाएंगे। अगर इनमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पाया जाता है या कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है, तो वो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स कहलाते हैं। ठीक है, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड का क्या डिफरेंस बताया? जिनमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड वो सैचुरेटेड, जिनमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड वो क्या कहलाते हैं? अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स कहलाते हैं। इसकी दो एग्जांपल्स भी दी हुई हैं। पामीटिक एसिड जो है, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला आपने याद करना है C15H31 COOH। इसमें ये वाला ग्रुप मौजूद है, आप देख सकते हैं ये लॉन्ग चेन R ग्रुप लगा हुआ है इसके साथ ना। इस ग्रुप के साथ R जो है वो लॉन्ग चेन वाला है, 15 कार्बन है, ऐसे तरतीब से 15 कार्बन है, और हर कार्बन के साथ हाइड्रोजन भी अटैच है। C15H31। अच्छा, इसको हम आसानी से याद भी कर सकते हैं, 15 का डबल करें 30, एक ऐड करना है, C15H 15 टू द 30, एक ऐड करें तो 31 हो जाएगा, COOH। याद करने के लिए ऐसा बता रहा हूं। इसी तरह से जो स्टीरिक एसिड का मॉलिक्यूलर फार्मूला है C17H35, इसी तरह 17 को भी डबल करेंगे तो वो 34, एक ऐड कर लें, जैसे ऊपर वाला याद किया, C17H35 COOH। COOH के साथ ये जो R ग्रुप है ये लंबी चेन पर मुश्तमिल है, और लंबी चेन वाले जो कार्बोक्सिलिक एसिड हैं उन्हें हम क्या कह रहे हैं? फैटी एसिड्स कह रहे हैं। ये फैटी एसिड्स की दो एग्जांपल बताइए बेटे। और ये ऐसे फैटी एसिड्स हैं जिनमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड पाया जाता है, ये भी सैचुरेटेड है,
और ये भी सैचुरेटेड फैटी एसिड है। इसके अलावा जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं उसकी एग्जांपल लिनोलिनिक एसिड है। वो मैं आपको स्क्रीन में शो करा दूंगा, उसका जो स्ट्रक्चरल फार्मूला है। तो फैटी एसिड समझ आ गया तो आगे आपको आसानी से समझ आ सकती हैं सारी बातें। हमने कहा लिपिड्स मैक्रोमॉलिक्यूल हैं जो फैटी एसिड से बने होते हैं। लिपिड्स के अंदर इंक्लूड होती हैं बेटे दो चीजें, ऑयल और फैट। याद रखना है लिपिड्स के अंदर जो जितनी भी चिकनाई वाली चीजें हैं, चाहे वो ऑयल है, फैट है, तो वो सारे के सारे क्या कहलाते हैं? लिपिड्स कहलाते हैं। ये लिपिड्स के अंदर ये चीजें आती हैं, ठीक है। ये एस्टर हैं। ये क्या है? एस्टर हैं ग्लिसरॉल का और फैटी एसिड्स का। किसका? ग्लिसरॉल का और फैटी एसिड्स का। ये क्या है? एस्टर हैं। अब ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चरल फार्मूला हम ड्रा करने की कोशिश करते हैं। इस इक्वेशन से ये पॉइंट तकरीबन पूरा आपको याद हो जाएगा बेटे। ये 1, ये 2, ये 3। ग्लिसरॉल में 3 कार्बन एटम है और हर कार्बन एटम के साथ बेटे हाइड्रॉक्सिल ग्रुप जो है वो अटैच्ड है। हर कार्बन के साथ ये हम हाइड्रॉक्सिल ग्रुप लगा देते हैं। और पहले भी हमने पढ़ा हुआ है कि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। कार्बन जो है वो 4 बाड बना सकती है, इसलिए कार्बन के 4 बाड पूरे करने हैं, इसकी वैलेंसी को सेटिस्फाइड करना है। ये कार्बन एक बाड यहाँ, एक ऊपर, 2 हाइड्रोजन के साथ बनाएगी तो 4 पूरे। ये कार्बन 1, 2, 3 बाड बना रही है एक हाइड्रोजन के साथ, तो 4 इसके पूरे हो गए। ये कार्बन 1, 2 और 2 हाइड्रोजन के साथ, तो इस तरह से इस कार्बन के भी 4 बाड जो है वो क्या हो गए? कंप्लीट हो गए। ठीक है, ये ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चरल फार्मूला आपको आना चाहिए। और फैटी एसिड हमने कहा जी लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड, जिनमें कार्बोक्सिल ग्रुप हो, पहले भी बता चुका हूं, C डबल बॉन्ड OH ग्रुप, C डबल बॉन्ड OH ग्रुप हो, वो क्या कहलाते हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड कहलाते हैं। अगर इसके साथ लंबी चेन वाला अल्काइल ग्रुप मौजूद हो तो फिर ये क्या कहलाते हैं? फैटी एसिड्स कहलाते हैं। पहले बताया ना आपको, जहनिशी करना है, ठीक है। RC डबल बॉन्ड OH, एक और फैटी एसिड लिख दिया। RC डबल बॉन्ड OH, एक और फैटी एसिड हमने लिख दिया है। अब इनके दरमियान जो रिएक्शन होता है वो स्टेरिफिकेशन रिएक्शन कहलाता है, और इस स्टेरिफिकेशन रिएक्शन के नतीजे में बेटे एस्टर बनता है। इसलिए हम कह रहे हैं जो लिपिड्स हैं वो दरअसल क्या हैं? एस्टर हैं। किसका? ग्लिसरॉल और फैटी एसिड्स का। रिएक्शन कैसे होता है बेटे? स्टेरिफिकेशन रिएक्शंस के अंदर अल्कोहल का हाइड्रोजन और एसिड का हाइड्रॉक्सिल, इसका हाइड्रोजन, ये अल्कोहल कहलाता है जिसमें हाइड्रॉक्सिल ग्रुप अल्कोहल होते हैं, या ग्लिसरॉल का हाइड्रोजन और इसका हाइड्रॉक्सिल, इसका हाइड्रोजन और इसका हाइड्रॉक्सिल आपस में रिएक्ट करेंगे तो डिहाइड्रेशन हो जाएगी, वाटर मॉलिक्यूल इसमें से एलिमिनेट हो जाएगा। बाकी आपने लिखना कैसे है? बाकी आपने बेटा जोड़ देना है। तो आप लिखें ये CH2, आगे क्या है? ये वाला O बचा हुआ है, इसके बाद क्या है? C डबल बॉन्ड OR। नीचे आ जाएं, नीचे क्या है जी? CH और ये ऑक्सीजन O, C डबल बॉन्ड OR, और नीचे आ जाएं CH2, ये O लिख दिया हमने, C डबल बॉन्ड OR। इस किस्म के कंपाउंड जो हैं जिसमें ये लिंकेज पाया जाता है RC डबल बॉन्ड OR, ठीक है, या C डबल बॉन्ड OC, इस तरह का जो ग्रुप पाया जाता है वो क्या कहलाते हैं? एस्टर कहलाते हैं। ठीक है बेटे, एस्टर क्या है? एस्टर क्या है? ये लिपिड्स क्या हैं? ये एस्टर हैं ग्लिसरॉल और फैटी एसिड्स का। इनको, इस एस्टर को हम ट्राइग्लिसराइड्स भी कह रहे हैं, क्योंकि ये 3 जो है, ये 3 फैटी एसिड से बना हुआ है, इसलिए इनको हम क्या कह रहे हैं जी? ट्राइग्लिसराइड्स भी कह रहे हैं। 1, 2, 3 फैटी एसिड्स थे, इसलिए हम इसको ट्राइग्लिसराइड्स भी कह रहे हैं। तो बेटे जो हमने कहा लिपिड्स ऑयल भी होते हैं, फैट भी होते हैं। अच्छा, लिपिड्स जो हैं ऑयल की शक्ल में कब एग्जिस्ट करते हैं? ये रूम टेम्परेचर पर जो है ये लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, और ये ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं। कौन से फैटी एसिड्स का? मैंने पहले भी बताया, फैटी एसिड्स 2 तरह के होते हैं। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स का, ऑयल एस्टर हैं आप कह लें, या ट्राइग्लिसराइड्स हैं आप कह लें। किसका? अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स का।
ऑयल जो हैं ट्राइग्लिसराइड्स हैं अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स का। और जो फैट होता है ये क्या है, ये सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करता है एट रूम टेम्परेचर। और ये ट्राइग्लिसराइड्स हैं, हम कह रहे हैं लिपिड्स में ये दोनों चीजें आती हैं, ऑयल हो या फैट हो। अब हम बात कर रहे हैं फैट की। फैट भी क्या है, ट्राइग्लिसराइड्स हैं या कह लें एस्टर। ये ट्राइग्लिसराइड्स हैं किसका भाई, सैचुरेटेड फैटी एसिड्स का। फैट के अंदर जो फैटी एसिड्स होंगे वो कौन होंगे, सैचुरेटेड फैटी एसिड्स होंगे। अब मेरी बात को अंडरस्टैंड कर रहे हैं ना। इस सारी इक्वेशन से हमने याद कर लिया लिपिड्स क्या होते हैं। लिपिड्स मैक्रोमॉलिक्यूल्स हैं जो मेडअप होते हैं फैटी एसिड से। लिपिड्स इंक्लूड करते हैं ऑयल और फैट को। दे आर एस्टर ऑफ ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड्स। दे आर आल्सो कॉल्ड ट्राइग्लिसराइड्स बिकॉज दे कंसिस्ट ऑफ 3 फैटी एसिड्स। क्योंकि ये 3 फैटी एसिड से बने होते हैं इसलिए हम इनको ट्राइग्लिसराइड्स भी कह रहे हैं। इसके अलावा हमने बताया ऑयल और फैट में डिफरेंस क्या है। ये बात शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर आ सकती है। व्हाट आर लिपिड्स, ये सारा आपने लिखना है, वो भी शॉर्ट में आ सकता है। और अगर इनमें डिफरेंस आ जाए ऑयल और फैट में, ऑयल एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर, ऑयल आर ट्राइग्लिसराइड्स ऑफ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। ओके, ये लिख दिया। और फैट क्या है, फैट क्या है, ट्राइग्लिसराइड्स ऑफ सैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं। अगर डिफरेंस पूछेगा तो ये आपने याद करना है बेटे, ये आपको आना चाहिए। और इसी तरह से मैं फैटी एसिड्स के बारे में बता चुका हूं। ये था बेटे आज का हमारा टॉपिक।